अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ शेफ़र पाउडर फाउंडेशन को यूज़ करने का तरीका। इसका रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि ये फाउंडेशन किस तरह से यूज़ होती है। पहली बात मैं आपको बताती चलूँ कि ये मिनरल है, पाउडर फाउंडेशन है, पाउडर बेस है। ये एक पाउडर की तरह होती है, जिस तरह से हमारा लूज़ पाउडर होता है उस तरह से होती है। दूसरी बात, इसकी ये ऑयल कंट्रोल और वाटरप्रूफ है, ठीक है? इसके ऊपर ये बड़ा-बड़ा सा लिखा भी हुआ है और ये 3x कवरेज देती है। आज हम इसको यूज़ करेंगे और देखेंगे कि क्या ये हमें 3x कवरेज देती है? अच्छा, इसकी सबसे बड़ी बात क्या है? ये 100% हलाल है, ठीक है? इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, तो ये बड़ी मज़े की मिनरल बेस है। मैं आपके साथ सारा शेयर करती हूँ। अब इसके क्लेम्स पढ़ लेते हैं हम। आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हो, ठीक है? ये 21st सेंचुरी की है, सूटेबल फॉर ऑयली, नॉर्मल एंड ड्राई स्किन है, ठीक है? अच्छा, अब आप इसको किस तरह से बना सकते हो? आप इसको सादे पानी में भी बना सकते हो, बेबी लोशन में भी बना सकते हो, कोल्ड क्रीम में भी बना सकते हो, इसके अलावा रोज़ वाटर में बना सकते हो, पेट्रोलियम जेली में बना सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर नीड टू एंड स्किन, ठीक है? जैसे कि आपकी स्किन को नीड है उस टाइप का आपने बनाना है, यानी कि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप पेट्रोलियम जेली में भी ऑब्वियसली बना सकते हो, बेबी लोशन में भी बना सकते हो, अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप बेबी लोशन में बना सकते हो, ठीक है? उसके अलावा अगर आपकी जो है ऑयली स्किन है तो आप रोज़ वाटर या वाटर में भी बना सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। अच्छा, इसके आगे आगे लिखा हुआ है इट इज ऑल्सो अ बेस्ट कॉम्पैक्ट एंड ब्लश ऑन। मतलब कि अगर आपके पास लूज पाउडर नहीं है ना, तो ये पाउडर बेस होती है ना, जो इसको आप एज ए लूज पाउडर भी यूज कर सकते हो और इसके अलावा आप इसको ब्लशन के तौर पे भी यूज कर सकते हो। लेकिन ब्लशन के तौर पे आप इसको तब यूज करोगे जब आपके पास इसका वो वाला शेड होगा जो लाइट पिंकिश टोन का होता है, ठीक है? अभी हम जो यूज कर रहे हैं ना शेड, ये मेरे पास आइवरी शेड है, ठीक है? तो ये तो बिल्कुल भी ब्लशन के लिए यूज नहीं होगा, ये आपका कॉम्पैक्ट पाउडर के लिए यूज हो सकता है। पहले जी इसे ओपन करते हैं और देखते हैं इसकी अंदर से लुक कैसी है। ये देखें मेरे पास आइवरी में है, ठीक है? अच्छा, इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का होता है। ये बिल्कुल पाउडर बेस होती है, ठीक है? पाउडर की तरह, बिल्कुल एक जैसे लूज पाउडर होता है ना, ऐसे ये आप देख सकते हैं। ये और इस बेस का, स्पेशली इस बेस का पाउडर बहुत ज़्यादा फाइन है, ठीक है? बाकी भी मैंने यूज़ की हैं, लेकिन ये आप देख रहे हैं कितना फाइन पाउडर है। ये जितना फाइन पाउडर होता है ना, आपकी मिनरल बेस उतनी अच्छी होती है। मेरी तरफ से आपको 100% रिकमेंडेड है, ठीक है? बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, शेफर की है, फिर से देख लें, पाउडर फाउंडेशन, ठीक है? मिनरल बेस इसका नाम है और इजीली आपको ये 800 या 1000 रुपीस की मिल जाएगी ओरिजिनल। ठीक हो गया? अब इसको मैं यूज़ करने का भी तरीका बता देती हूँ और एंड पे हम इसका वाटर टेस्ट भी करेंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, इसको यूज़ करने का सही तरीका आपने समझ के जाना है स्टेप बाय स्टेप। जब आप वीडियो को स्किप करते हो तो आपके इंपॉर्टेंट स्टेप्स मिस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बेस खराब हो जाती है, ठीक है? तो इस तरह से आपने बिल्कुल नहीं करना। इसके बाद ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। जो मैं यहाँ पर फर्स्ट मेथड आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ना, वो है डेली यूज़ के लिए, ठीक है? जो लड़कियाँ जॉब पे जाती हैं या यूनिवर्सिटी जाती हैं, तो उनके लिए ये तरीका बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें, आपने सिर्फ इतनी सी एक चुटकी के करीब आपने ये लेनी है अपनी बेस, ठीक है? बिल्कुल इतनी सी, देख लें ध्यान से। इसमें हमने ऐड करना है प्लेन वाटर, ठीक है? प्लेन वाटर से ये बहुत अच्छी बेस बनेगी। अगर तो आपकी ऑयली स्किन है तो आप प्लेन वाटर से बनाएं, अदरवाइज आप इसको बेबी लोशन से भी बना सकते हैं अगर आपकी स्किन ड्राई है तो। बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें वाटर बनाएंगे और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखें, बिल्कुल बिल्कुल रनी पेस्ट, बिल्कुल रनी पेस्ट हमने तैयार करना है, ठीक है? ये देखें, बिल्कुल रनी। उसके बाद इसको अप्लाई करते हैं और देखते हैं। ये देखें, कुछ इस तरह का इसका टेक्सचर होगा। आप देखें कितना लाइट सा इसका बिल्कुल टेक्सचर है। इस तरह से आपने इसको अप्लाई कर लेना है, बिल्कुल ये पानी की तरह इस तरह से पहले आपको लगेगी और उसके बाद आपने इसको अपने डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लेना है। इसके बाद आपको इसके जितनी आपको थिकनेस चाहिए, जितनी चाहिए आपको, ज़्यादा डार्क होनी चाहिए, ज़्यादा लाइट होनी चाहिए, अपने हिसाब से आपने इसको सेट कर लेना है।
देखें ये आपके सामने बिल्कुल लाइट सा हमारा ये टेक्सचर बिल्कुल अच्छा सा तैयार हो गया है। बहुत ज़बरदस्त बेस है, ये आप यूज़ कर सकते हैं डेली में। अब मेथड नंबर 2 मैं आपके साथ शेयर करूँगी एचडी फुल ब्राइडल बेस का। उसके लिए जो मेरे पास ये टेक्सचर बच गया है उसमें मैं ऐड करूँगी अपना ये मैक का पैनकेक। बहुत अफोर्डेबल है, ब्राइडल्स के लिए बहुत यही यूज़ किया जाता है सारे सैलून्स में। तो ये देखें यहाँ पर मैंने इसकी ये कंसिस्टेंसी एक रेडी कर ली है और इस कंसिस्टेंसी को मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँगी, ठीक है? ये एक फाउंडेशन टाइप हमारी रेडी हो गई है और इन दोनों को अब मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अगर मुझे ये ज़्यादा रनी लगेगा तो मैं थोड़ा-सा ये जो मैक है इसका और फाउंडेशन इसमें डाल लूँगी। हाँ जी, तो ये देखिए ये बनके बिल्कुल रेडी है, अब इसको अप्लाई करते हैं और इसके रिज़ल्ट्स देखते हैं। तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त आपकी बेस रेडी होगी। इतनी क अच्छी फ्लॉलेस किस्म की और फुल कवरेज आपकी बेस रेडी होगी। तो आपने भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करनी है और आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक लाज़मी करिएगा। अप्लाई करने के बाद जी मैं इसको डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लूँगी। बिल्कुल सेट कर लेना इसको अच्छी तरह से। और ये देखिए यहाँ पर हमारी फुल कवरेज ब्राइडल बेस बनके बिल्कुल रेडी है, ठीक है? ये बहुत ज़बरदस्त बेस है, बिल्कुल वाटरप्रूफ है। अभी मैं आपको इसका टेस्ट भी दिखाती हूँ वाटरप्रूफ। तो ये देखें आपके सामने इसके रिज़ल्ट्स हैं। इस तरह से आप इसको ब्राइडल बेस के लिए या पार्टी मेकअप बेस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। देखिए मैं आपको इसका लाइव वाटर रिज़ल्ट दिखा रही हूँ, वाटर टेस्ट, ठीक है? ये देखें, ये दोनों मैंने आपको बेस का वाटर टेस्ट दिखा दिया।